हाल ही में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, जिस कारण रानी कमलापति चर्चा का विषय बन चुकी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से रानी कमलापति के विषय में बताते हैं और वहाँ का कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। रानी कमलापति एक गोंड रानी थी जिसका विवाह किन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था। रानी कमलापति को गोंड राजवंश की अंतिम रानी माना जाता है। भोपाल में कमला पार्क उन्हीं के नाम पर बना है, उसी में उनका एक महल भी मौजूद है। रानी कमलापति के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत खूबसूरत थी। इतिहासकारों की बात माने तो भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर किन्नौरगढ़ था, जहाँ के राजा निजाम शाह थे। उस वक्त भोपाल भी निजाम शाह के कब्जे में था। निजाम शाह भी एक गोंड राजा थे जिनकी 7 बीवियाँ थी। निजाम शाह की 7 बीवियों में से एक का नाम कमलापति था, लेकिन निजाम शाह का भतीजा आलम शाह अपने चाचा की संपत्ति हड़पना चाहता था और कमलापति को अपना बनाना चाहता था। आलम शाह ने रानी कमलापति को पाने के लिए एक दिन चाचा निजाम शाह के खाने में जहर मिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। निजाम शाह के मौत के बाद आलम शाह ने कब्जा कर लिया। उनके जाने के बाद रानी कमलापति अपने बेटे नवल शाह के साथ भोपाल की कमलापति महल में रहने लगे, लेकिन रानी कमलापति के दिमाग में अपने पति की हत्या की बदला लेने की बात हमेशा रही। ऐसे में रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खां से मदद मांगी। दोस्त मोहम्मद खां उस वक्त अभी के इस्लामपुर में शासन कर रहे थे। रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खां से अपनी पति के मौत का बदला लेने के लिए कहा और इसके बदले उन्हें 1 लाख अशर्फिया देने की वादा किया। दोस्त मोहम्मद खां ने शाह आलम की हत्या कर दी और इसके बाद रानी दोस्त मोहम्मद खां को सिर्फ 50,000 ही अशर्फिया दे पाई थी और बाकी बचे पैसों के बदले उन्हें भोपाल का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। इतिहासकार शंभू दयाल ने बताया, जब तक रानी कमलापति जिंदा रही तब तक दोस्त मोहम्मद खां ने कभी भी उन पर हमला नहीं किया। उन्होंने भोपाल पर कब्जा उनकी मौत के बाद किया। उन्होंने बताया कि दोस्त मोहम्मद खां के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने भी एक ब्लॉग लिखा था। उन्होंने लिखा था कि दोस्त मोहम्मद खां संपूर्ण भोपाल की रियासत पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने रानी कमलापति को अपने हरम में शामिल होने और शादी करने का प्रस्ताव रखा। दोस्त मोहम्मद खां के नापाक इरादे को देखते हुए रानी कमलापति का 14 वर्षीय बेटा नवल शाह अपने 100 लड़ाकों के साथ लाल घाटी में युद्ध करने चला गया। घमासान युद्ध हुआ जिसमें नवल शाह की दुखद मृत्यु हो गई। इस स्थान पर इतना खून बहा कि जमीन लाल हो गई। इसी कारण इसे लाल घाटी कहा जाने लगा। इस युद्ध में रानी कमलापति के 2 लड़ाके बच गए, जो जान बचाते हुए मनु आभान की पहाड़ी पर पहुँचे और काला धुआं कर संकेत किया कि हम युद्ध हार गए हैं। रानी कमलापति ने विषम परिस्थिति को देखते हुए बड़े तालाब का बांध संकरा रास्ता खुलवाया, जिससे बड़े तालाब का पानी रिस कर छोटे तालाब में आने लगा। इससे रानी कमलापति ने महल की समस्त धन दौलत आभूषण डालकर स्वयं जल समाधि ले ली। दोस्त मोहम्मद खां जब तक किले तक पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। रानी कमलापति ने जीते जी भोपाल पर अधर्मी को बैठने नहीं दिया। स्रोतक के अनुसार रानी कमलापति सन 1723 में अपनी जीवन लीला खत्म कर दी थी। उनकी मृत्यु के बाद भोपाल में नवाबों का शासन रहा। अपनी अस्मिता और अपनी संस्कारों की रक्षा के लिए रानी कमलापति ने जल समाधि लेकर इतिहास में अमिट स्थान बनाया है। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है, जिस कारण रानी कमलापति चर्चा का विषय बन चुकी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से रानी कमलापति के विषय में